स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए, आज का बेहतरीन वाला सेशन है जिसके अंदर आप समझेंगे कि न्यूमेरिकल जेई या नीट के लिए, यानी जेई मेंस के लिए, एडवांस की बात इसमें नहीं कर रहा हूं, जेई मेंस और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो कि आते हैं सेमीकंडक्टर से, जिसके अंदर एक तो ट्रांजिस्टर यूज होता है, दूसरा डायोड यूज होता है ना, और तीसरा जेनर डायोड यूज होता है ना। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम जेई और नीट के पर्पज से बेहतरीन न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें लगभग आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने लॉजिक गेट को सेपरेट रखा है क्योंकि उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना होता है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, तो ये मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम कर रहा हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए, ये क्वेश्चन है जो कि एम्स 2017 में पूछा गया था, है ना। एम्स 2017 में पूछा गया था और इसमें बोला गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इससे पता भी चल जाए कि एनपीएन है कि नहीं। कैसे पता करते हैं? ये बेस पॉजिटिव होगा तो यहाँ से बाहर निकल रही हुई करंट, यस बाहर निकल रही, तो ये कैसा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर, ओके, शोन इन फिगर। R1 मतलब इसकी बात कर रहा है, ये 8.6 किलो ओम है, यानी 10 की पावर 3 किलो ओम है, ठीक है। R2 की बात कर रहा हूँ तो ये 100 ओम है। अब VBE, यहाँ से अगर यहाँ तक आप चलोगे तो कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा? 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। और बीटा, बहुत बढ़िया, बीटा क्या होता है? IC/IB। सर ये फार्मूले तो नहीं याद नहीं, ये फार्मूले याद करना पड़ेगा पहले। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, कुछ फार्मूले याद नहीं है, तो पहले बेसिक से वो चीज़ करिए। ये न्यूमेरिकल सेशन है, इसमें मैं आपको फार्मूला, है ना, क्वेश्चन में जो यूज़ होगा वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पूरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा, है ना, बोरिंग होती, बच्चे उसको कम प्रीफर करते हैं और एक्चुअली आते तो एमसीक्यू ही है ना। तो IC/IB ये कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। इसको चुप कर लीजिए। चुप करने का मतलब उसको डब्बे में बंद कर लीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें डब्बे में बंद होती है, लेटर, लिफाफा, यस सर। चलिए आगे आते हैं अब, है ना। तो इसमें आप क्या लगा लो, है ना, ये एक लूप बन गया तो KVL लगा दो इसमें। अच्छा, KVL यहाँ से लगाओ, ये यहाँ से KVL में इसका KVL इस साइड लगा रहा हूँ, है ना। कलर चेंज करो तो मज़ा आएगा सर। कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक चलो, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है ना, बैटरी में, है ना, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, है ना, ये प्लस दिख रहा है आपको। अच्छा, तो माइनस, है ना, माइनस कितना है? माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो बोलो प्लस V का गेन होगा अगर वोल्टेज V है, और प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो माइनस V का ड्रॉप होगा। ये, है ना, अपने पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो, इसको खोपड़िया में उतार लो, इसको स्क्रू खोल के, है ना। यस, तो यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ गए तो कितने का वोल्टेज गेन हुआ? +5 का गेन हो गया सर। यस सर। अब यहाँ पे आ गए, ये क्या है? बेस है, तो इसको IB करंट मान लो, बेस करंट को मैंने IB बोल दिया। अब कितना होगा? करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितने का ड्रॉप होगा? IB/RB का। IR होता है ना ड्रॉप, तो IB और RB, ठीक है। फिर -VE लगेगा, है ना, क्यों? क्योंकि इधर भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -VBE लगा, ठीक है। और वापस यहाँ आ गए, यहाँ से फिर जहाँ चले थे वहीं आ गए। सुबह का भूला शाम को घर आ गया, वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी नहीं। 5 इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाओ। VBE कितना है? ये VBE इधर ही रखो, चलो ले भी जाओ, क्या दिक्कत है ना। VBE + IB निकालना है ना। RB कितना दिया? 8.6 किलो ओम। 8 पॉइंट इंटू में ना, 8.6 किलो ओम है तो 10 की पावर 3 लगा दो, या किलो ही रहने दो। ये क्या है? VBE है, जो मैं, है ना, ज़बरदस्ती उठा के उधर ले गया, वापस लाना पड़ेगा। VBE कितना दिया? गिवन है, देखो यहाँ पर 0.7 है, तो यहाँ पर रखो, ये इधर उठ के आया तो ये कितना आ जाएगा? -VB 0.7 इक्वल टू ये 8.6 इंटू 10 की पावर 3, है ना। और ये कितना है? IB। इतना स्लो भी नहीं, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? 4.3, है ना, अपान में आ जाएगा 8.6 इंटू 10 की पावर बोलो -3 इक्वल टू आपके पास आ गया IB। कटो, 4 3 जा 2, है ना, तो हाफ से कटा। और ये क्या है? अच्छा, प्लस ही था ये तो, है ना, तो ऊपर ले जाएंगे अब, तो 1/2 इंटू 10 की पावर अब -3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 0.5, है ना, 0.5 बोलो मिली एम्पियर। अच्छा, तो बेस करंट प्यारे बच्चों कितनी आ गई है ना, प्यारे फ्यूचर डॉक्टर, कितनी आ गई है? 0.5 एम्पियर, है ना। यस, इसको अब डब्बे में बंद कर लिया, इसको मैंने डब्बे में बंद कर लिया, तो IB 0.5 एम्पियर आ गया। तो IC कितना आ जाएगा मेरे पास? बोलो, IC आपके पास आ जाएगा 100 टाइम इंटू IB आ जाएगा, है ना, 100 टाइम इंटू IB आ जाएगा। तो 100 इंटू IB कितना है? 0.5, है ना, 0.5, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा?
है ना, ये आपके पास IC जो आ रहा है ना, IC जो आ रहा है ये भी अब IB का ही में 0.5 मिली एम्पियर में है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 और ये भी मिली एम्पियर में, ये IC आ गई। इतना क्लियर, इतना ब्रेन में उतरा? यस सर, इतना अगर ब्रेन में उतरा तो बाकी चीज़ें भी उतर जाएगी। अब आपसे पूछा है CE, है ना, ये VCE पूछा गया है ना, VCE। अब इसमें लगा दो KVL, है ना, यहाँ पे भी क्या लगाओगे, KVL ही तो लगाएंगे सर। हाँ, KVL ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, KVL कैसे लगता है इसका KVL यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस से प्लस की तरफ गए, ये वाला फंडा है ना, गेन के लॉस, बोलो जल्दी से, लॉस के गेन के लॉस। अरे माइनस से प्लस गेन है सर, अभी हाल तो पढ़ा है आपने। हाँ, तो +10 का गेन। अब करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, है ना, तो ये करंट IC मैंने कंसिडर करी, तो माइनस IC इंटू R2 कितना है 100, तो ये 100 लिख दिया। अब करंट की डायरेक्शन में माइनस VCE, ठीक है, और वापस यहाँ आ गया, यहाँ से आते हुए वापस जहाँ से चला था वहाँ आ गया, तो ये VCE आ गया। तो यहाँ पर इसको करो, तो ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, माइनस IC इंटू 100, और ये VCE के कैलकुलेट करना, जीरो के उस साइड उठा के ले जाओ, इसको उठा के इस साइड पटक दो उसको, है ना, पटकना। चलो ठीक है, अब ये कितना आ गया 10 आ गया, है ना। यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है IC की वैल्यू कितनी है 50 मिली एम्पियर है, 50 मिली एम्पियर है, यानी 10 की पावर -3 इंटू 100, ये कितना आ रहा है VCE। हाँ सर, ये तो सही बात बोल रहे हैं आप। तो ये 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, एक 5000 इंटू 10 की पावर -3 से तीनों जीरो गए, तो यानी 10 - 5, ओके, तो ये 5 वोल्ट। कौन सा VCE, है ना, VCE कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, VCE कितना आ रहा है 0.5 वोल्ट, और प्लस का आ जाएगा, यानी ये वाला जो आ रहा है +5 वोल्ट आ रहा है आपके पास। ऐसा कोई ऑप्शन होगा इसमें, है ना, ऑप्शन तो अपन देखे ही नहीं। चलिए ऑप्शन, ये 8 वोल्ट, ये 3, ये 4 ना, फर्स्ट वाला 5 वोल्ट है ना। दिस इज़ योर आंसर, मज़ा आया, है ना। ये कहाँ पर पूछा गया था, एम्स में पूछा था इस क्वेश्चन को, है ना, एम्स में पूछा था 2017 में। बेहतरीन क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी स्टेप्स। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर जो लोग देख रहे हैं, है ना, या जो लाइव, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एम्स, ये वाली चीज़ होके सीधा इधर निकल जाएगी। ये 2 पाथ है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन एम्स 2016, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। रेजिस्टेंस R है, और ये आपके पास आ रहा है VC, और VBE दिया हुआ है, और बीटा दिया गया है। तो इसके आधार पर आपको इस R की वैल्यू बतानी है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ से अगर इसका KVL लूप लिख दो, ये KVL लिख दो, है ना। KVL तो यहाँ से कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, 5, और इसमें बेस करंट कितनी मान ली मैंने, IB मान ली, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -IB, क्योंकि IB इसी से फ्लो हो रही है ना। तो ये IB है ना, इंटू कितना हो गया R हो गया। अब यहाँ से ये वाले कितना वोल्टेज होगा -VBE हो जाएगा, है ना। VBE होके यहाँ पे आ गया, ये IE पे आ गया। अब ये वाला कितना होगा, है ना, IE इंटू R कितना है 1 किलो ओम है ना, 1 किलो ओम है। तो ये सिंपल में लिख दूंगा IE इंटू 1 किलो ओम, है ना। ये किलो ओम इक्वल टू कहाँ पहुँच गया, ये अर्थ कर रखा तो 0 पे पहुँचा है। तो इसको सिंप्लीफाई करो पहले। ये 5 VBE कितना आया, है ना, VBE आपके पास कितना आ रहा है 0.7 वोल्ट, है ना। VBE आपके पास आ रहा है 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट यहाँ लिखा, माइनस IB इंटू R, और यहाँ पे कितना आ रहा है IE आ रहा है, और ये सब किलो में आ रहा है ना, ये सब किलो ओम में आ रहा है, क्योंकि आंसर भी आपको कहीं ना कहीं किलो ओम में मिलेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको, ये कितना 0.7, तो ये कितना हो गया 4.3, है ना, ये वाला 4.3, और इधर उठ के जाएगा तो ये कितना हो जाएगा IB, है ना, R प्लस IE, है ना। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई, यस सर। ये वाली चीज़ क्लियर होने के बाद दूसरी चीज़, एक लूप ये ले लो, है ना। तो ये वाला यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, KVL ही लगाएंगे। तो ये 5, अब यहाँ पे ये आ रहा तो कितना आ गया -2, है ना। IR का ड्रॉप होगा, कितने का ड्रॉप होगा इसमें, IR का ड्रॉप होगा। यहाँ पर KVL लिखेंगे तो ऊपर कितना है 5 वोल्ट है, तो ये हो गया 5, है ना, माइनस इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IC है, यस सर IC है। तो माइनस कितनी हो जाएगी IC इंटू ये वाली कितनी होगी 2 किलो ओम है, तो 2 किलो ओम हो गई, माइनस ये कितना है यहाँ से, यहाँ VCE, ये कितना है VCE, तो ये VCE मैंने क्रॉस करा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा IE RE जो ड्रॉप हो रहा है, तो ये कितना हो गया IE और RE कितना 1 किलो ओम, ये इक्वल टू 0। तो ये आपके पास VCE कितना दिया है, देखो VCE कितना दिया है क्वेश्चन पे नीचे, VCE आपको दिया है 2 वोल्ट, है ना। तो ये 5 है ना, ये -2 आ गया,
ये वाला यहाँ से, और ये -2IC है ना, -IE और इक्वल टू 0। इसको उठाकर उधर ले गए या इधर ले ये रखा +IC है ना, और ये कितना 5 - 2 कितना होता है 3 होता है। यस, ये वाला डब्बे में बंद। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, लेकिन इन दो इक्वेशन से भी कुछ काम नहीं होने वाला। एक तीसरी मास्टर इक्वेशन हमको जनरेट करनी पड़ेगी, और वो मास्टर इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ से IC आ रहा है, यहाँ से IB आ रहा है, और ये क्या बना रहा है, IE बना रहा है। तो KCL लगा दो ना, किरचॉफ करंट लॉ, तो ये क्या बन जाएगा है ना, IC + IB = IE हो जाएगा है ना, ये वाला चीज़ IE हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी में आपके पास काम आ गया। ये फिर मैंने क्या मिस्टेक करी है इसमें, 2IC ये IE है ना, ये वाला ध्यान रखो आप, IE है ना, बार बार मिस्टेक नहीं करनी है ना। ये कितना हो जाएगा, IE हो गई है ना। अब यहाँ से देखो, और ये वाली चीज़, तो IE की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 - 2IC आ जाएगी सर है ना। अरे IE की वैल्यू यहाँ से ये उठा के उधर ले गया, तो ये वाली आ गई है ना। यहाँ पर आ रहा है IB, और ये कितना आ रहा है IC प्लस में, तो IB की वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 - ये उधर गया है ना, तो ये भी क्या हो गया 3 - IC हो गया है ना, 3 - IC हो गया। और आपको बीटा की वैल्यू भी प्रोवाइड कर रखी है, कितनी प्रोवाइड कर रखी है बीटा की वैल्यू, देखो बीटा की वैल्यू यू हैव गेट 50, और ये वैल्यू क्या होती है, IC/IB होती है ना। तो यहाँ से IC की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट 50 IB है ना। ये वाली चीज़ क्लियर हुई, समझ में आई, समझ में, यस, ये वाली IC, तो IB की वैल्यू यहाँ डाल दो है ना IC के टर्म्स में, तो यहाँ पर आपके पास IB की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये कितना हो रहा है, IB = 3 - 3 × IC की वैल्यू आपके पास आ रहा है 50 IB। चलो ये भी बहुत बढ़िया। ये उठा के इधर को लाएंगे अपन यहाँ पे, तो ये IB ही रहेगा, और ये 3 - 150 IB उठा के इधर लाया, तो ये IB पहले से मौजूद था, प्लस 150 IB = 3, तो ये 151 IB = 3 है ना, 151 है ना। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, IB की वैल्यू आपके पास आ रही है 3/151 एम्पियर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली है ना, ये इसका अपान में चला गया, ये वाला इसके अपान में चला गया, तो IB की वैल्यू आ गई। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बात इस पे करनी है 4.3 पे है ना, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं अपन है ना, क्योंकि है ना ये वाली जो चीज़ आ रही है आपके पास, ये वाली यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ इसके साथ कुछ खेल कमाल, कि ये 4.3 IB की वैल्यू, IB और RB, IB × R, और IE की वैल्यू, व्हाट इज़ द IE है ना। यहाँ से IE की वैल्यू लिखिए, और सिंपल चलिए, IE की वैल्यू और कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी आपके पास, IE की वैल्यू यहाँ से ये वाली 3 - IC आ जाएगी। IB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो IE की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 - 2IC, IE की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2IC, तो यहाँ रख दो है ना, × R, और IE की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ये कितनी आ जाएगी बोलो, IE की वैल्यू आ जाएगी, ये 2IC उधर उठ के जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी है ना 3 - 2IC है ना। ये IE की वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ, बस बाकी तो कहानी, ये उठ के इधर आएगी, तो ये कितना आ जाएगा 4.3 है ना, -3, और ये कितना हो जाएगा IB × R - 2IC। यस सर, ख़त्म कर दिए, कितना आ जाएगा 1.3 आ गया है ना, 4.3 में से 3 माइनस गया तो है ना। अब IC की वैल्यू ऑलरेडी वी नो दैट है ना, IC = कितना है 50 IB, अभी हाल निकाल रखा है, तो कहाँ ये निकाल तो रखा है, ये रहा है ना, ये IC = 50 IB, तो ये रख दो IC = 50 IB, IC = 50 IB, तो ये आ गया IB R और -52 × 50 IB है ना, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 50 IB। तो IB यहाँ से मैं कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ से IB कॉमन निकाल तो R - 100 है ना, 50 × 2 100, और इक्वल टू कितना आ रहा 1.3। यस सर, ये वाला स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका है ना, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, तो ये वाली चीज़ आ गई क्लियर समझ में। यस सर, ये आ गई। तो IB को 1.3/R - 100 लिखना है ना, यहाँ कर लेते हैं, IB को 1.3R - 100 लिख दिया मैंने है ना, इक्वल टू IB कितना आया, ये वाला IB 3/151, 3/151, यहाँ से सॉल्व करो इसको, 151 है ना, 1.3 × 151 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3R है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -300,
300 को उठाकर इस साइड लाओगे, है ना, तो टोटल आर का ऑन सॉल्विंग, है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 165.4 किलो ओम। ये सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यूज़ आपको मिलेगी, है ना, ये वाली वैल्यूज़, या यहाँ से आपको इस स्टेप को सॉल्व करना है ना। तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि 1.3 अपान आर माइनस कितना आ गया 100 इक्वल टू 3 अपान 151। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा 151 इंटू 1.3 इंटू 151 इक्वल टू 3R माइनस 300, है ना। तो अगर मान लो कि मैं इसको आपके सामने मल्टीप्लाई करके इसको बताता हूँ तो बहुत इजी है ना, ये तो सबको आता है। 1.3 इंटू 151 तो 196 आता है, और प्लस 300 आ जाएगा, प्लस 300 493 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 165 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो आर की वैल्यू 165.5 किलो ओम आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ किलो में रखी थी अपन ने। तो ये आपके पास आ रहा है सेकंड, दिया गया है सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड को अगर क्रॉस करोगे तो एसआई का यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट। अगर ये जर्मेनियम होता तो कितना होता 0.3 वोल्ट होता, है ना। तो सिलिकॉन को हम क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना था 3 वोल्ट था, यहाँ से क्रॉस किया तो 0.7 का ड्रॉप हो गया, है ना, 0.7 का ड्रॉप हो गया। और जब तो यहाँ कितना बचा होगा, है ना, 0.7 का सिलिकॉन है, तो यहाँ से कितना 3 माइनस, तो ये आ गया 2.3, है ना, यहाँ का और यहाँ का तो जीरो ही है, तो इसका डिफरेंस जो रहेगा वो V कहलाएगा। तो V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं IR लिख सकते हैं। अब V बताइए मुझे, V कितना है 2.3 माइनस जीरो, तो सिंपल 2.3, है ना। I जो कैलकुलेट करना है, R आपको 200 दिया गया है ना, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाय 200। इसको आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 5 का नीचे भी 5 का, ये 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 2 10 और एक 11, है ना, 0.5 अपान ये 1000 मतलब ऊपर जाएगा 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 11.5 मिली एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मिली एम्पियर हो जाएगा। दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। ये कायम पूछा था, जेई 2018 में आया वो क्वेश्चन, है ना। दिस इज मच मोर ईजी। यहाँ देखो करंट शोन इन फिगर कंटेंस द डायोड, है ना। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है इसका, है ना, +50 ओम है, ठीक है। ये रिवर्स रेजिस्टेंस तो वैसे ही इनफाइनाइट होता है ना। वैसे कैसे इनफाइनाइट, तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यहाँ पर फ्लो होगी लेकिन विथ रेजिस्टेंस। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया देखो 50 हो गया, ये वाला कितना है 150 है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी तो इसी के साथ ही है, प्लस कितना है 100 है। तो आर टोटल कैलकुलेट कर लो कितना हो जाना चाहिए 150 + 50 200 + 100, तो ये हो गया 300, है ना, 300 ओम हो गया। तो V इक्वल टू क्या लिखोगे IR लिखोगे। V कितना, जो 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी मैंने, तो ये 6 वोल्ट है। I मुझे निकालना है, R मेरा कितना आया 300 आया, तो I कितनी आ जाएगी 6/300। सिंपल डिवाइड करना है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 100, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, है ना, तो 2/100। तो यह क्या कर दो 0.02 एम्पियर, है ना। अगर मिली एम्पियर में दिया तो होगा तो ये कितना हो जाएगा 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, है ना। बट ये आम आंसर के साथ ये देख लेते हैं, आंसर बहुत आगे निकल गया, है ना। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे देखो फोर्थ कौन सा, ये वाला थर्ड वाला आंसर आपको मिल रहा 0.03 एम्पियर, यस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ आल्सो, है ना, लॉजिक गेट से है, और ये ABCD इनपुट दिया गया है, और JEE 2016 का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। देखो यहाँ पर अगर आप इसको एक गौर से देखते हैं तो ये 4 इनपुट है आपके पास, 1 2 3 4 इनपुट है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे इनपुट जीरो अगर होते हैं तो आउटपुट अगर जीरो आए, ये वाला जो शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है आउटपुट को, और ये चारों क्या शो हो रहा है इनपुट को शो कर रहा है ना। तो अगर मैं OR गेट की टेबल बनाऊँ या ट्रूथ टेबल बनाऊँ, जो भी बनना चाहिए, 1, है ना, 2 3 4, तो ये ABCD चारों इनपुट, है ना, चारों इनपुट अगर 0 0 रहे तो ही आउटपुट जीरो आएगा, क्योंकि जो X जो भी बोलना क्या, हाँ X ही है, वो कितना है A + B + C + D का लॉजिकल ऑपरेशन फॉलो करती है ना, सबका एडिशन, यानी कुछ भी कोई भी अगर एक होता तो ऑप्शन तो ट्रू आ जाता, है ना, ट्रू आ जाता, लेकिन सभी जीरो है तब इसका आउटपुट जीरो आ रहा है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटीज बन रही कि वो आर गेट होगा। कौन सा गेट होगा आर गेट, देखते हैं कौन सा, यस आर गेट लगा दीजिए आंख बंद करके, है ना। सिंपल से कहानियाँ, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना इसमें। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके काम का है ना। क्या काम का है सर, इसको देखो थोड़ा सा, है ना, देखो इसको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि 2 डायोड है गिवन एन
आइडियल डायोड, है ना। तो यहाँ आप देखोगे तो ये आइडियल डायोड है। ना देखो, तो ये टू आइडियल डायोड। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है बताओ? आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है ना? जीरो रेजिस्टेंस। क्या होता है? जीरो रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस। कौन सा वाला जीरो रेजिस्टेंस? फॉरवर्ड जीरो रेजिस्टेंस, है ना। फॉरवर्ड जीरो रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ जब भी अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो जीरो रेजिस्टेंस, और रिवर्स जाएंगे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये रास्ता तो ब्लॉक, तो यानी यहाँ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब आई तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। यानी ये वाला रास्ता काम का नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए काम का कौन सा है ना? ये वाला। यहाँ से गए, यहाँ से होते हुए यहाँ पे चले गए। तो देखो इसको एक बार क्या कहानी बन रही। 10 R1 और R2 बस दो ही आपके पास सीरीज में है। R1 एंड R2 कैसे आ गए? सीरीज में आ गए, है ना। जब ये सीरीज में आ गए तो क्या करोगे, है ना? R टोटल कैसे निकालोगे? 2 प्लस ये 2, तो R आ गया 4 ओम, है ना। बेसिक सा है बिल्कुल। V इक्वल टू आई आर लगा दो बस। V कितना है? 10 ओम है, वोल्ट है ना। तो I इज इक्वल टू ये आ गया 4, तो I इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10/4, नथिंग बट 2.5 एम्पियर। ऐसा ही कोई ऑप्शन होना चाहिए इसका, सिंपल सा 2.5, थर्ड वाला, है ना। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाइएगा आप, है ना, वीडियोस को। और आगे इससे अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना तो होता ही है ना। एज्यूमिंग द डायोड टू बी द सिलिकन। ओके, सिलिकन है तो फॉरवर्ड में कितना होगा? 0.7 वोल्ट का। इधर आओगे तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप, मतलब इसके क्रॉस होगा, है ना। विद द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो मतलब ये रास्ता ब्लॉक। ये क्या है? रिवर्स है ये तो, है ना। तो इधर तो नहीं जाएगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, है ना। इधर करंट चली जाए तो करंट का पाथ कितना होगा? कैसा होगा? ये होता हुआ यहाँ होता हुआ यहाँ आ गया, है ना। अब यहाँ कितना था? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट आ गया, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ जीरो था और इधर में यहाँ, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 7 वोल्ट होना चाहिए। 7 वोल्ट होगा, है ना। 7 वोल्ट होगा तभी तो यहाँ 7 वोल्ट का ड्रॉप होकर जीरो बनेगा, नहीं तो ये जीरो कैसे बनेगा, है ना। यहाँ से जाओ तो ये जीरो, तो इसके बीच का वोल्टेज जो रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये करेंगे हम 20 माइनस 0.7, ये इक्वल टू आई जो निकालना है, और ये 2 इंटू किलो में तो 10 की पावर 3। यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 19 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 अपान में ये ले लीजिए 2 इंटू 10 की पावर 3, यही तो आई आएगी। और ये कितना हो जाएगा, है ना? 2 2 नमक 18, तो ये 9 पॉइंट लगभग 65 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 9.65 मिली एम्पियर। चलो ऐसा ही कोई ऑप्शन देखो इसमें अगर हो रहा हो तो। यस, देखो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको मिल गया, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल जनरल है ना, आपको यहाँ से जेनर डायोड का देख लो, है ना। जेनर डायोड, है ना, ये कितना आ गया? जेनर डायोड हैविंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इक्वल टू 15। अच्छा, जेनर डायोड की प्रिंसिपल क्या बोलती है? उसकी प्रिंसिपल ये बोलती है कि हमेशा बोलो रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। याद आ गया? आ गया, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया? 15 वोल्ट आ रहा है, तो इसके अक्रॉस भी पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा? 15 वोल्ट आ जाएगा। चलो ये वाली बेहतरीन कहानी आ गई, है ना। अब ये 15 वोल्ट की रेटेड वोल्टेज है इसका, तो यहाँ 15 खा गया, यहाँ कितना था? 20, तो इसके अक्रॉस कितना बचा होगा? 5 वोल्ट बचा होगा ना। यहाँ 15 है ना, यहाँ कितना है? 15 है। यस सर, तो ये अगर 15 वोल्ट है और ये जीरो है ना, यहाँ जीरो, तो ये कितना? 5 प्लस 10 फिर तभी तो 20 होगा। यस सर, तो ये 15 वोल्ट होगी तो इसमें करंट कितनी हो जानी चाहिए? 15 इज इक्वल टू, इसमें लेट से I1 बोल दो, है ना, I1 R, तो ये 1 किलो ओम है, तो I1 इंटू 1 किलो ओम का मतलब 10 की पावर 3, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 15/10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 15 मिली एम्पियर, है ना। तो I1 जो निकाल रहे हैं अपन, ये 15 मिली एम्पियर, तो इधर आने वाले करंट कितनी हो गई? 15 मिली एम्पियर हो गई। अब इधर कितनी गई होगी? यहाँ से टोटल निकालो ना पहले, ये वाली कितनी आ रही? 5 इंटू 250, तो यहाँ से जो ओरिजिनल करंट निकल के आ रही है टोटल वाली, वो कैलकुलेट कर लो एक बार। ये आ जाएगा 5 इंटू यहाँ पे कितना? 250, है ना। और आई जो निकालना है आई, तो यहाँ पे देखो 5/250 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई। तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपके पास, है ना? ये वाली आपके पास आ जाएगी, अब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 1/50, तो ये 1/50, है ना, इंटू आपको
कितने से मल्टीप्लाई करना है इसमें, है ना। अब आपको इसमें से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो गया, है ना। 2 का मल्टीप्लाई और 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1000 हो गया, यानी ये आगे 20 मिली एम्पियर। अच्छा, यहाँ से 20 मिली एम्पियर आए थे, 15 मिली एम्पियर ये खा गया, तो इधर कितनी गई होगी, 15 इधर चली गई, केसीएल लगा दो ना, तो यहाँ कितनी गई होगी, 5 मिली एम्पियर गई होगी। मिली एम्पियर मतलब एम्पियर लिख दिया मैंने, है ना। तो कितनी गई होगी, 5 मिली एम्पियर गई होगी। हाँ, तो कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, यस, ऐसा ऑप्शन जो मिले वही आपका आंसर, यस, 5 मिली एम्पियर योर आंसर, है ना। तो इसके भी क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं अगर आपने थोड़ी सी पकड़ बना रखी है तो आपको, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला हो सकता है ना। इस पे आपको टाइम देना है। तो यहाँ पर आ रहा है कि आपके पास पी एन जंक्शन डायोड है ना, D1 डायोड है आपके पास, यस सर। D2 एंड D3 अलग अलग डायोड है। तो देखो पहले केस में करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस ए एंड बी का पहला केस देखो, है ना, -10 वोल्ट और बी का है -5 वोल्ट। तो ये कौन सा हो गया, हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, करंट ऐसे फ्लो होगी। तो ये 2 रास्ते तो बंद ही हो गए, रास्ता बचा एक ही, है ना। तो ये R/4, ये R/4 और ये R कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। और ये रास्ता तो ब्लॉक है ना, तो वो रेजिस्टेंस क्या काम का हमारा काम का नहीं है। तो R टोटल लिखो यहाँ से प्यारे बच्चों, R/4, है ना। ये कितना है R प्लस यहाँ तक आने में R/4, है ना। तो टोटल कितना हो गया, R/4 R/2 हो गया, है ना, प्लस R। तो ये एक्चुअल में आ गया 3R/2 आ गया, इतना ओम आ गया। कब की केस बात कर रहा हूँ, ये केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, ये केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, इस केस की। दूसरे केस को अपन ब्लैक कलर से डिनोट करेंगे, यस सर, इसको। अब इसको यहाँ पर कितना आ गया, है ना, ए कितना आ गया, -5 वोल्ट आ गया, है ना, और बी कितना आ गया, -10 वोल्ट आ गया। तो ये क्या हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया। अब ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल पे आ गया। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब ऐसे करंट जाना प्रोसेस करेगी, तो ये रिवर्स हो जाए, ये 2 पाथ और बन गए, 2 पाथ और बन गए। आर और आर दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, R इंटू आर, पैरेलल का रिजल्ट क्या होता है, R प्लस आर, है ना। तो ये कितना हो गया, R/2 हो गया, ये R/2, ये R/4, ये R/4। तो टोटल इस केस में, है ना, केस दूसरे में कितना हो जाएगा, है ना, R/2 प्लस R/4 प्लस R/4, ये 1 2 और तीनों मिलाकर, तो ये कितना हो गया, R/4 जो आ रहा था ये R/2 और ये R/2, तो ये सिंपल R हो गया, है ना। ये क्या हो गया, सिंपल R हो गया टोटल मिलाकर। तो सेकंड केस में आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, R आ रहा है, कितना आ रहा। और थर्ड केस में भी देखो, थर्ड केस में भी कंडीशन तो कैसी है, -4 वोल्ट है और -12 वोल्ट है, यानी रहेगा यही वाला पाथ इसमें भी, है ना। पाथ कैसा रहेगा इसमें, पाथ तो इसमें भी यही रहेगा, रेड वाला ही। तो थर्ड वाले केस में भी कैसी आएगी कंडीशन, ऐसी आएगी। तो यानी थर्ड और, है ना, सेकंड कंडीशन जो आ रही है ये इक्वल R आ रही है ना। और फर्स्ट वाली कंडीशन जो आ रही है 1 से ग्रेटर, देखो 1 से ग्रेटर 1.5 R आ रही है। तो फर्स्ट वाले केस में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है ना, फर्स्ट वाले केस में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और सेकंड और थर्ड क्या है, इक्वल है ना। तो ये कुछ ऐसा आर्डर होगा, देखते हैं क्या दे रहा नीचे, है ना। देखो सेकंड और थर्ड आपके पास कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, और फर्स्ट वाले से कम है ना, फर्स्ट वाले से कम है, फर्स्ट वाले में 1.5 आ रहा ना। तो कौन सा आंसर जाएगा, सेकंड वाला,